करते हैं, आईटी पे एक टेक ले लेते हैं। मितेश भाई जरा दो तीन बड़े शेयर चेक करो, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। तीनों के अंदर बताओ आईटी के अंदर जो क्रैक आज दिख रहे हैं ये गंभीर है या फिर ये वन ऑफ है? इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक। स्टॉक है जो जहां पे हमारा बाय साइड रिकमेंडेशन ऑलरेडी है वो है इन्फोसिस और एचसीएल टेक। दोनों स्टॉक जो है उसमें लोअर एंड से डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम जारी है। और अगर आप लंबी अवधि के चार्ट देखेंगे वीकली और मंथली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइस किया है सपोर्ट के ऊपर। अराउंड 1550 का जो सपोर्ट है एचसीएल टेक में हमें नहीं लग रहा है कि वो टूटेगा। और ऐसे ही अगर आप इन्फोसिस को देखो तो इन्फोसिस का मंथली और वीकली चार्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइज्ड है। तो ये दो स्टॉक्स में हमें लग रहा है कि करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। टीसीएस हालांकि अभी थोड़ा वीक है और कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड वीकनेस और बढ़ेगी टीसीएस में। तो टीसीएस करंट लेवल के ऊपर अवॉइड किया जाए। 4200 के लेवल्स भी आ सकते हैं टीसीएस में। लेकिन एज फार एज एचसीएल टेक और इन्फोसिस इज कंसर्न डेफिनेटली एट लोअर लेवल्स इट्स अ क्लियर बाय। ठीक है सर, इन्फोसिस आपकी कॉल थी, मैं उसको समझ सकता हूँ। इन्फोसिस पे एक मैटर भी निकल के आया था जीएसटी इन्वर्जन्स का, हालांकि क्लैरिफिकेशन आया तो मैटर्स में जो खबर थी उसकी हवा निकल गई, इसलिए ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। आज डैमेज आप आईटी इंडेक्स का डेज लो पे इनकी क्लोजिंग देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से है। नैस्डैक में छोटे से क्रैक आए हैं, कल डेज लो पे जाके नैस्डैक बंद हुआ। यूएस के अंदर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे मिल रहे हैं कि शायद हो सकता है रैली उनकी थोड़ी थम जाए, इसलिए आप आईटी पे आज थोड़ी प्रॉब्लम देख पा रहे हैं। और आईटी की वजह से आज वेटेज के हिसाब से निफ्टी थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ है, और कुछ नहीं है। इन्फोसिस के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी अमितेश पंचाल दे रहे थे। आगे बढ़े, शीट के अंदर से मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस अच्छी बन रही हैं, उनको क्या बीटीएसटी करना है कि नहीं। आईएक्स का शेयर है, आपको ध्यान है हमने कल ब्रेकआउट जो हम वॉल से दिखाते हैं ना, वो ब्रेकआउट हमने दिखाया था आईएक्स, और हमारा मानना था 200 तक पहुँच जाएगा, 196 तक तो आया ये। एक बार अमोल जी एक बार जरा चेक करना, 200-210 के टारगेट है, चलेगा? इसमें अभी भी मोमेंटम बाकी है पॉजिटिव साइड पे। आज भी इतना खराब मार्केट सिचुएशन में भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 190 एक सेफ लेवल रहेगा। एक दो दिन शायद कंसोलिडेट करे, बट ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है। आई थिंक ये 200 तक जाने के चांसेस यहाँ शॉर्ट टर्म में पूरे दिखते हैं। दिन बड़ा क्रुशियल होगा। कल डिवीज लैब के नंबर आएंगे। डिवीज आज वैसे ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे एसबीआई के भी नतीजे कल घोषित होंगे। एसबीआई को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देश का ये सबसे बड़ा बैंक है। अनुमान लेकर पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, एसबीआई कैसे नंबर्स आएंगे और सबसे ज्यादा फोकस में क्या चीज रहेगी नंबर्स में? जी, एसबीआई के नतीजों में इस बार थोड़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और नतीजे थोड़े कमज़ोर साइड पर रहेंगे, स्पेशली अगर एसेट क्वालिटी के फ्रंट बात करें तो। अगर इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि एनआईआई, ब्याज से आय के बारे में बात करें तो सालाना आधार पर 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुनाफा घटेगा कंपनी का 1% से और तिमाही आधार पर 19% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार प्रोविजनिंग कंपनी की बढ़ी रहेगी, मार्जिन्स में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी के जो फी इनकम है, अन्य आय है, वहाँ पर भी थोड़ी धीमी ग्रोथ देखने का अनुमान है। तो इन सब का असर कुल मिला के कंपनी के मुनाफे पर पड़ेगा। इस वजह से हम इस तिमाही एक गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा पहली तिमाही अगर एग्रीकल्चर लोन के रिस्पेक्ट्स में बात करें तो सीजनली वीक क्वार्टर होता है और इस लिहाज से भी हम देखेंगे कि कंपनी के स्लिपेजेस जो हैं वो 8,500 करोड़ तक जा सकते हैं। कुल मिला के मुनाफा काफ़ी सपाट यहाँ पर रह सकता है और गिरावट भी एक्सपेक्टेड है। कुछ एस्टिमेट्स ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अनुमान से अगर ज़्यादा खराब आए तो फिर और ज़्यादा बड़ा रिएक्शन हम स्टॉक पर होता हुआ देखेंगे। नज़र रहेगी एसेट क्वालिटी के नंबर्स कैसे रहते हैं और मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक बैंक देती है, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर हम देखेंगे और एग्री लोन के चलते आपको हो सकता है कि एनपीए थोड़े से बढ़ते हुए दिखे। एनआईज में 9% की बढ़त का अनुमान है। नतीजों से पहले थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं, शेयर में 2% के आसपास की गिरावट है, 850 रुपए के आसपास का भाव है। मितेश जी, एसबीआई पर एक व्यू दीजिए। मान लीजिए कि अगर नंबर ज्यादा खराब आ गए हमारे अनुमान से, स्टॉप लॉसेस कहां पर लगा के रखनी चाहिए शेयर में?
यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है वो 820 का है, जो डेली और वीकली चार्ट के हिसाब से है। हमारे हिसाब से अगर 820 का अगर इंट्राडे में भी टूटता है सपोर्ट, तो आई थिंक 795 780 तक ये स्टॉक्स आ सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 820 का स्टॉप लॉस लेके आप अभी चल सकते हो ये स्टॉक्स में। और ऊपरी वाली साइड में अगर 875 क्रॉस हो जाता है, उसके बाद ये स्टॉक है वो नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। तो 875 ऑन द अपसाइड, 820 ऑन द डाउन साइड, ये फिलहाल रेंज रहेगी स्टॉक की। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारिक। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टेन ऑफ स्वदेश पर। वैशाली जी, ऑटो स्टॉक्स में जो गिरावट हो रही है, निश्चित तौर पर आपकी भी उस पर नजर गई होगी। आज देखिए आयशर, मारुति, टाटा मोटर, M&M, एक लाइन से सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। हालांकि जब नतीजा है तो ऐसे मतलब नतीजों में ऐसा कुछ खराब किसी कंपनी में फ्लैग ऑफ नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर है कि टाटा मोटर की बात करें, थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमेंट्री बाजार को पसंद नहीं आ रही है। ये बताइए कि इन स्टॉक्स में से क्या कोई शेयर है जहां पर अभी बाय ऑन डिप वाला अप्रोच अपनाना चाहिए, या फिर एक बार सेटल हो जाने दें उसके बाद ही कोई राय बनाएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज मार्केट कैप डाउन से खुला है और निफ्टी भी अभी हम दिन के एंड की तरफ निफ्टी भी लो दिख रहा है। सो आई वुड नॉट से कि अभी सपोर्ट देखने चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज अगर निफ्टी ये लेवल पे कंसिस्टेंटली वीकनेस दिखा रहा है तो आई थिंक हर एक सेक्टर में सो फार हम देख रहे हैं सिर्फ फार्मा सेक्टर एकदम बुलंद है, बट बाकी सब हम देख रहे हैं दैट यस ओवरबॉट जरूर आ चुके हैं और प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं इन टाइम्स टू कम। सो जल्दबाजी ना करें, लेट्स वेट, अभी नेक्स्ट वीक आ रहा है। अगर मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी दिखे तो मुझे मारुति सही लग रहा है, बिकॉज मारुति एक ब्रेकआउट भी दिया था और दोबारा रिट्रेस हुआ है। सो आई वुड लुक एट मारुति, अशोक लेलैंड और दूसरा है टीवीएस मोटर्स। ये तीन स्टॉक्स अभी भी मुझे सही लग रहे हैं, बट आई विल से वेट एंड वॉच, बिकॉज ओवरऑल आप ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो वो भी एक गैप डाउन से खुला है और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आई थिंक स्वाभाविक है दैट ऑल सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो थी अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर, लेकिन वेट एंड वॉच करना है इसमें। वैशाली जी, कहां पर वेट एंड वॉच नहीं करना है? अभी क्या ट्रेड करें? अभी मैं कहूंगी डोंट ट्रेड। नहीं। ठीक है, तो आप एक राय दीजिए। फिर आप ये बताइए कि आपको इस लेवल पर ग्रेन्यूल्स कैसा लग रहा है? फार्मा की बात कर रही हैं, उस पर आपका टोन थोड़ा बुलिश भी लग रहा है। ग्रेन्यूल्स क्या और चलेगा यहां से? ग्रेन्यूल्स बहुत ही अच्छे से चला है और आई थिंक ट्रेंड भी बहुत ही अच्छा सा बन चुका है। तो जिनके पास है वो जरूर होल्ड करे और कंटिन्यू होल्डिंग विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अराउंड 615 का। सो ये स्टॉक अभी भी मुझे सही लग रहा है, बट इसके अलावा आप देखेंगे तो सन फार्मा में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, इवन सिप्ला में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। आई थिंक अगर मार्केट को डिफेंसिव प्ले दिखता है तो ये सब स्टॉक्स में से पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए।